हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम ये ट्रिक्स आज बताएंगे जहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऐसे टाइप के इक्वेशंस आते हैं, तो आप कैसे उनको विद स्पीड एंड शॉर्टकट आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट हम लोग जानते हैं एक ओवरव्यू इसका मैं आपको दे देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको भी समझ आ जाएगा। तो लेट मी स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। तो बेसिकली एनी इक्वेशन जो इस फॉर्म में आपको दिखेगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, वो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल होता है जिसका ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। सेकेंड डिग्री मतलब इसका जो डिग्री होगी दैट्स 2, ओके। इसका ऑर्डर सेकेंड है एंड जितनी भी टर्म्स है इस इक्वेशन में, जितनी भी टर्म्स है, यू हैव टू कीप दोज टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वलाइज दोज टर्म्स टू 0 ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस फॉर्म में जब भी आपको इक्वेशन मिलेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। नाउ हमारे पास ए, बी एंड सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली कोएफिशिएंट्स होता है, ये कांस्टेंट्स होता है, और या हम कह सकते हैं वैल्यूज होता है, ठीक है। वैल्यूज गिवन होते हैं एंड ए का वैल्यू जो है कभी 0 नहीं हो सकता। इट कैन बी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, बट इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। और एक्स जो है अननोन होता है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड for example x in this solution to get the roots of this equation, ठीक है। तो let me come to an example। आपको ये एग्जाम्पल दी गई है, तो क्या होता है, ये इस फॉर्म में दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक फॉर्म में दी गई है, where a is equal to 5, b is equal to 6 and c is equal to 9, okay। let me come to the quadratic formula। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होती है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये फॉर्मूला है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं, यू गेट सोल्यूशन और यू गेट रूट्स। तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप सोल्यूशन या रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। ऑल्सो कीप इन माइंड दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसी पे डिपेंड करता है रूट्स के नेचर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, क्या होंगे, मतलब हमारे पास रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, वो डिपेंड करता है इस डिस्क्रिमिनेंट पे। मतलब कि हमें पता है कि या तो रियल रूट्स हो सकते हैं या तो कॉम्प्लेक्स रूट मतलब हो सकता है। तो रियल रूट क्या होता है, बेसिकली रियल रूट्स होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। उनके वैल्यूज़ जो रियल नंबर्स होंगे और वो पॉजिटिव नेचर में होंगे। और हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होता है, ये नेगेटिव होते हैं नेचर में, और इनको हम इमेजिनरी रूट्स कहते हैं, ठीक है। दे बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो 3 केसेस है, मतलब 3 में से 2 केसेस में हमें रियल रूट्स मिल सकते हैं और एक केस में हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स दोनों मिल सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, विल गेट 1 रियल रूट। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, विल गेट 2 रियल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, देन विल गेट 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स, ओके। तो ये हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन रूट चार्ट ले लेते हैं। ये बात आप मान लीजिए, जो इक्वेशन रूट चार्ट है ना, एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको ये मेमोराइज करना। ये आपको याद रखने ही रखने हैं। मतलब कि क्या बनता है, हमारी इक्वेशंस में साइंस दी गई होती है, बी के सामने एक साइन लगी होती है, सी के सामने एक साइन लगी होती है, उनको हम साइंस ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। तो बगैर सवाल को सॉल्व किए अगर आपने ये याद रखा ना, इस इक्वेशंस और रूट्स, बगैर सवाल को सॉल्व किए आप बता सकते हैं कि अगर पॉजिटिव 2 साइंस एक इक्वेशन में है, मतलब आप प्रेडिक्ट करोगे कि रूट्स जो है उनके नेगेटिव है, दोनों रूट्स नेगेटिव है। अगर उसका एक मतलब नेगेटिव साइन इक्वेशन में पॉजिटिव साइन है, तो दोनों रूट्स हमारे पॉजिटिव होंगे। वैसे ही अगर नेगेटिव 2 साइंस होगी इक्वेशन में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट। सिमिलरली अगर पॉजिटिव नेगेटिव साइन विल गेट 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव रूट। तो ये चार्ट आपको याद करना ही करना है। अगर इस तरीके से 2 इक्वेशंस में साइन आए तो आपको 2 रूट्स ऐसे लिखने हैं, अगर ऐसे आए तो आपको ऐसे रूट्स लिखने हैं। तो ये चीज़ आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो सवाल कैसे आपको आता है, बेसिकली एग्जामिनेशन में आपको इस तरीके के सवाल आते हैं जहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस दी गई होती है, ठीक है। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात कर रही हूँ। 2 आपको इक्वेशंस दी गई होती है
और आपको क्या करना है, इन दो को इंडिविजुअली सॉल्व करके फिर जो इनके रूट्स अलग अलग आएंगे उनको आपस में कंपेयर करना है। एंड यू हैव टू से, मतलब फॉर एग्जांपल हमारी पहली इक्वेशन है, ठीक है, इसमें वेरिएबल इज एक्स, तो इसके हमें दो रूट्स निकल आएंगे। हमारे पास इक्वेशन है सेकेंड, वेरिएबल वाई, इसके भी हमारे अलग दो रूट्स निकल आएंगे। तो जो x के दो अलग रूट्स निकल आएंगे उनको आपको y के दो रूट से कंपेयर करना है। एंड देन यू हैव टू से वेदर x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ लेस देन y, और बाकी जितने भी ऑप्शंस है वो आपको देखने हैं, ठीक है। एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे हमें वी कैन नॉट डिटर्मिन, बेसिकली x और y में हम इस्टेब्लिश ही नहीं कर पाते हैं रिलेशन, ठीक है, उसको हम CND कहते हैं, जहाँ पे हम इस्टेब्लिश ही नहीं करते हैं, डिटर्मिन ही नहीं कर पाते हैं कि रिलेशन x और y के रूट्स में क्या है, ठीक है। ये भी हम जान लेंगे आराम से, ये बस पैटर्न मैं आपको दिखा रही थी। विल कम टू द ट्रिक, जो बेसिकली जिसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। तो विदाउट सॉल्विंग, मतलब कोई भी इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर, आपको दो इक्वेशंस दी गई और बताया गया है कि इन दो में सॉल्व करके रिलेशनशिप बताए x और y में क्या है, विदाउट गोइंग फर्दर, पहले इसको आप सॉल्व करोगे, इसके डिफरेंट मेथड से, जो भी है जिस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आप इसको अलग से सॉल्व करोगे, रूट निकालोगे, इसको अलग से सॉल्व करके रूट्स निकालोगे, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका एग्जाम्स में। तो ट्रिक यही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशंस देख ली आपने, सबसे पहले आपको रूट्स, आपने जो इक्वेशन रूट चार्ट मैंने आपको दिखाया उसको याद जब आप करोगे ना, वो बेसिकली क्या है, ये इक्वेशन रूट चार्ट की मैं बात कर रही हूँ। आप इसको जब याद करोगे ना, आप जब साइंस देखोगे, जैसे अभी हमने इक्वेशन देखी नेगेटिव पॉजिटिव साइन से, तो इक्वेशन में नेगेटिव पॉजिटिव साइन है तो हम पहले ही इसका रूट बताएंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव 2 है। वैसे नेगेटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव 2 लगाएंगे, ठीक है। यू कैन सी इस चार्ट से हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव है तो पहली इक्वेशन के दो रूट्स पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, दूसरी में भी यही थे तो दूसरी में भी पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, मतलब वी विल हैव 4 रूट्स पॉजिटिव। इक्वेशन 1 के x के दो रूट्स पॉजिटिव, y के दो पॉजिटिव। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, यू हैव टू लुक एट द साइंस इन द इक्वेशंस एंड प्रेडिक्ट रूट्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपने ये देख लिया क्वेश्चन नेगेटिव पॉजिटिव, तो सबसे पहले आपने बोला इसके पॉजिटिव पॉजिटिव प्रेडिक्ट किए, नेगेटिव पॉजिटिव के इसके भी पॉजिटिव पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर दिए रूट्स, ठीक है। और ये मैं ऐवे ही नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको चार्ट से दिखाया है, राइट। तो ये चार्ट से आपने देख लिया कि ये रूट्स आते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत ज़रूरी है याद करना। ना आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, केसेस है, 5 केसेस है। ये 5 केसेस क्या है, जैसे ही आप सवाल में आपने पहला स्टेप लिया कि इक्वेशंस के रूट्स निकालिए, ये जो मैं आपको यहाँ ये टेबल दिखा रही हूँ ये रूट्स हैं, ठीक है। मतलब आपको क्या हुआ, आपने सवाल देख लिया, उसके रूट्स निकाल दिए सबसे पहले। तो अगर रूट्स का फॉर्म ये आया, क्योंकि हमें बताना होता है ना रिलेशनशिप x और y में क्या है, तो अगर रूट्स का फॉर्म ये आया, मतलब दो पॉजिटिव x वाली इक्वेशन जो है उसके दोनों पॉजिटिव रूट्स आ गए, y वाली इक्वेशन के दोनों नेगेटिव रूट्स आ गए, उस केस में आप ये बता सकते हो कि x जो है ग्रेटर देन y है, क्योंकि पॉजिटिव दोनों के रूट्स है, नेगेटिव रूट्स है y के, तो दो पॉजिटिव रूट्स ऑफ x जो है क्लियरली वो होते हैं ग्रेटर देन नेगेटिव रूट्स ऑफ y, राइट। पॉजिटिव वैल्यूज़ नेगेटिव वैल्यूज से ग्रेटर होते हैं ना। तो जब आपको ये 4 रूट्स आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिए यूजिंग साइंस इक्वेशंस, तो आप क्या बता सकते हैं यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन y। सिमिलरली इसी केस में आपको अगर x के दो नेगेटिव रूट्स आए और y के दो पॉजिटिव रूट्स आए, यू कैन से x इज़ लेस देन y, ठीक है। ये आप बता सकते हैं बिना सवाल सॉल्व किए, आप रूट से ही बता सकते हैं x और y के बीच में रिलेशन क्या है। तो अगर ऐसे रूट्स आए तो x ग्रेटर देन y, अगर रूट्स ऐसे आए तो x इज़ लेस देन y। सिमिलरली मैं आती हूँ केस 3 पे पहले।
या केस 2 ही पे आ जाता है कि अब हमारे या तो x के भी दो पॉजिटिव है, y के भी दो पॉजिटिव रूट्स है, या x के दो नेगेटिव रूट्स है, y के दो नेगेटिव रूट्स है। इस केस में हमें फैक्टराइज करना ही करना पड़ता है, बिकॉज लुकिंग एट द साइंस दोनों इक्वल साइंस है, ठीक है ना। इसके भी दोनों पॉजिटिव, इसके भी दोनों पॉजिटिव, तो वैल्यूज़ को देख के ही हमें पता चलेगा, रूट्स को देख के हमें पता चलेगा कि x और y में रिलेशन क्या है। तो ऐसे केसेस में हमें फैक्टराइज करना ही करना पड़ता है, ठीक है। फैक्टराइज करो आप या सॉल्व करो कह सकते हो, आपको वो करना ही करना है इक्वेशन को, ठीक है। देन केस 3, अगर आपको एक इक्वेशन में एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, दूसरे में भी एक पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, वैसे ही ऐसे केसेस में जब आपको एक इक्वेशन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइंस आएगी और दूसरी इक्वेशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगी, इस वाले टाइप के जो रूट्स हैं उनको हम CND लगा देते हैं। विदाउट सॉल्विंग हम आंसर में CND लगा देते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ बहुत ज़रूरी है सबसे पहले आपको रूट्स निकालने, उस पे ही आप डायरेक्ट आंसर्स लिख सकते हैं विदाउट सॉल्विंग, ठीक है। तो केस 4 में आपको जब ऐसे रूट्स आएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको 3 पॉजिटिव रूट आएंगे, एक नेगेटिव, ठीक है, ऐसे केसेस में भी आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और या 3 नेगेटिव आएंगे, ऐसे केसेस में भी आपको फैक्टराइज करना ही करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपको समझ। नाउ एक छोटी सी टिप मैं आपको और एक दूंगी जहाँ पे आप विदाउट सॉल्विंग ये लगा सकते हैं CND। कहाँ पे कि अगर C, ये जो हमारा C है कोएफिशिएंट, अगर दोनों इक्वेशंस में ये नेगेटिव साइन इनके आगे होंगे, without solving you can say it's CND, you will answer it as CND without solving, ठीक है। तो अब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस की बेसिस पे हम जो है अपना कोएफिशिएंट वगैरह जो भी है हमारा A पे, वही सारा डिपेंड करता है कि हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो कोएफिशिएंट A जो है ये टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, और ऐसे मैं आपको इनके दिखाती हूँ तरीके सॉल्व करने के, जल्द से जल्द जाके आपकी स्पीड, मतलब विदाउट थिंकिंग आप क्वेश्चंस जो है जल्दी जल्दी कर ले, ठीक है। तो पहले टाइप के क्वेश्चन जो है उनको मैंने अलग निकाले हैं, जो कि है कि अगर कोएफिशिएंट A है, दोनों इक्वेशंस में सेम होगा, मतलब वैल्यू इक्वल टू 1 होगा। A हमारा दोनों इक्वेशंस में जो है 1 अगर हुआ तो ईजीली हम क्या कर सकते हैं, हम पहले तो हमें रूट्स ही निकालना है, सबसे पहला स्टेप तो रूट्स ही निकालना होता है। रूट्स आपने निकाल दिए, लेकिन रूट्स जो है आपको वैसे आ गए कि आपको बताया, आपको समझ आ गया कि मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा या मुझे सॉल्व करने पड़ेगा, मतलब सॉल्व करने पड़ेगी इक्वेशंस। तो ऐसे में आपको देखना है दोनों इक्वेशंस में क्या A जो है दोनों में 1 है, तो इस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। वैसे कोएफिशिएंट A जो है अगर ग्रेटर देन 1 होगा लेकिन इक्वल, जैसे 2 2 और 3 3 या 4 4 कुछ भी होगा, बट इक्वल वैल्यूज़ होंगे दोनों इक्वेशन में A का, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम फैक्टराइज करेंगे। और कोएफिशिएंट A जो होगा अगर डिफरेंट होगा, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ, जो मेरा तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लेंगे वो क्वेश्चंस जिनमें हमारे वैल्यूज़ जो है 1 होगा A का, ठीक है। कोएफिशिएंट A जो हमारा दोनों में इक्वल टू 1 होगा। तो हम पहला स्टेप जो है, जो मैंने बताया, विदाउट लुकिंग एट द कोएफिशिएंट ऑफ 1, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको पहले रूट्स निकालने ही निकालने हैं हर एक चीज़ में। सबसे पहला स्टेप जो आपको कभी चेंज ही नहीं करना है, दैट इज़ टू सॉल्व दिस बाय टेकिंग आउट द रूट्स। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, सीधे देख लोगे आप और रूट्स लगा दोगे पहले इसके। लेकिन अब मैंने आपको एक पॉइंट भी बोला था कि अगर नेगेटिव है, C के सामने डायरेक्ट CND लगाओ, आंसर क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, हो गया क्वेश्चन पहला ही आपका सॉल्व विदाउट एनीथिंग। एक और क्वेश्चन, अब हमारा क्या है, हमने ये रूट सॉल्व कर लिए। सबसे पहले हमने रूट्स निकाले, इनके साइन नेगेटिव पॉजिटिव है, इन दो के रूट्स निकाले, पॉजिटिव दोनों है, नेगेटिव दोनों है। तो विदाउट लुकिंग एट द कोएफिशिएंट्स, जो कि तभी यूज़ होता है जब फैक्टराइज हमें करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है इक्वेशंस को। तो सबसे पहले हमने रूट से निकाल दिए और हमें रूट से ही पता चला x इज़ ग्रेटर देन
y। ख़त्म कहानी इस क्वेश्चन की भी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके भी सबसे पहले हमने रूट्स निकाल दिए, चारों जो है पॉजिटिव आ गए ना। चारों पॉजिटिव आने का मतलब है कि हमें इसको फैक्टराइज करना ही करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करने ही करने पड़ेंगे। अब सॉल्व के भी मैंने आपको पहला तरीका ये सिखाया कि इस इक्वेशन में क्या है, हमारे दोनों इक्वेशंस में जो a है वो इक्वल टू 1 है। तो आप क्या करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे ना तो फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज क्या करेंगे, c को आप फैक्टर्स निकालेंगे c के, मतलब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कहेंगे, लेकिन इसका ये तरीका है जल्दी सॉल्व करने का। मतलब कि 72, क्योंकि इसका जो है 1 है ना, इसका x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो उसको फैक्टराइज करने का तो मतलब ही नहीं बनता, 1 का तो फैक्टराइज कर ही नहीं सकते नो। आप 72 को c को, जब आपका वैल्यू 1 होगा, फैक्टराइज c इन सच अ वे कि मल्टीप्लाई, मतलब ये तो पता ही हमें इन दो को मल्टीप्लाई करके c आएगा, लेकिन ऐसे वे में आपको इनको मल्टीप्लाई करने, इनके फैक्टर्स निकालने हैं कि उनका सम और एडिशन जो है इट शुड बी इक्वल इन टू b, दैट इज 17 हियर। b इज 17 हियर। हमें 72 को, हमें c को ऐसे फैक्टराइज करना है, 2 फैक्टर्स उसके ऐसे निकालने हैं, 3 फैक्टर्स, जितने फैक्टर्स निकलेंगे ऐसे निकालने हैं कि उन सारे फैक्टर्स का ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो है हमें b आना चाहिए, दैट इज 17। तो 72 को हमने 9 और 8 फैक्टर्स निकाले, मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 को, 72 आएगा। हम जब 9 और 8 को ऐड करेंगे विल गेट b, दैट इज 17। तो ठीक है, ये 2 फैक्टर्स हमारे ठीक है। कमिंग टू अनदर इक्वेशन, उसके भी निकालेंगे क्योंकि 1 है, उसको फैक्टराइज नहीं करना। 180 को फैक्टराइज करो। हमेशा याद रखो, जब भी आप फैक्टराइज कर रहे हो ना, मतलब आपको हमेशा 2 स्मॉलेस्ट फैक्टर लेना है, 2 से स्टार्ट कर लो हमेशा। ऐसे भी आप फैक्टराइज कर सकते हो, या अगर आपको 2 नंबर से ही फैक्टराइज हो जाएगा जिससे हमारा सम फिर b आएगा, वो भी कर सकते हो। शॉर्ट में आपको इसको ऐसे फैक्टराइज c को करना है कि हमें उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन फैक्टर्स का इक्वल टू b आना चाहिए। तो यहाँ b 27 है, हमने इस 180 के फैक्टर्स निकाल दिए। अब क्या करेंगे, 5 हमेशा सबसे पहले बड़ा नंबर लेना चाहिए, तो 5 को मल्टीप्लाई करो 3 से, हमारा 15 आ जाएगा। बाकी जितने भी रिमेनिंग है 2 3 एंड 2 फैक्टर्स, उनको भी इंटू करो तो 12 आ जाएगा। सो 15 और प्लस 12 जो है, ये 2 फैक्टर जब आगे हमारे 15 और 12, इन 2 का अगर हम ऐड करेंगे वो हमारा 27 आएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इसको c को ऐसे फैक्टराइज करो कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू 27। तो अब यहाँ पे आपने छोटे छोटे फैक्टर्स ले लिए, तो हमेशा जब आप ये करोगे ना, बहुत सारे फैक्टर्स लोगे, तो उसमें से हमेशा इंटू करोगे फैक्टर को, 2 फैक्टर्स को इंटू करके या 3 फैक्टर्स को इंटू करके, प्लस करोगे जो रिमेनिंग फैक्टर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन। तो यू विल गेट समहाउ, आपको 2 फैक्टर्स मिलेंगे मल्टीप्लाई करके, और वो जो है वो 2 फैक्टर शुड बी इक्वल इन टू दिस। शॉर्ट में आप ये करोगे कि सम इक्वल इन टू दिस होना चाहिए या सब्ट्रैक्शन उनका इक्वल इन टू बी होना चाहिए। नाउ हमारे पास अब 4 फैक्टर्स आ गए इन टोटल, इसके 2 9 एंड 8, इसके 2 निकल आए 15 एंड 12। तो जब आपने ये रूट्स 4 इधर लिख दिए, 9 प्लस 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 प्लस, तो इन 2 के साथ 2 फैक्टर्स लगा दिए पहली इक्वेशन के, 9 और 8। हमेशा पहला जो है वो बड़ा नंबर आता है, यहाँ पे जो बड़ा फैक्टर है इस इक्वेशन को वो पहले आएगा, उसका भी एक लॉजिक है। तो आप खाली ये याद रख दो, एक वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप ये याद रखो, बड़ा नंबर इधर आएगा, छोटा फैक्टर x का इधर आएगा। वट एवर विल बी द साइन ऑफ द रूट, बड़ा इधर, छोटा फैक्टर इधर, ठीक है। फिर वैसे आप 15 और 12 देख लो, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पे यहाँ 15 लगा दोगे, यहाँ पे 12 लगा दोगे, तो ऐसे आ जाएगा। नाउ द पॉइंट इज कंपेयर करना। कैसे आप कंपेयर करोगे, जल्दी जल्दी देख लोगे आप कंपैरिजन में। x 9 जो है ये लेस देन 15 होता है, 9 जो है लेस देन 12 होता है, तो x आ गया दोनों केसेस में लेस देन
y, इसमें भी ये लेस देन है y के, ये लेस देन है y के, इससे हमें पता चलता है x इज लेस देन y। ठीक है, हो गया सॉल्व। कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हम अब कर लेते हैं। ठीक है, इसके सबसे पहले रूट्स निकाल दिए, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब हमें अब फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो वैल्यू 1 1 है, डायरेक्ट सी के फैक्टर्स निकाल दो, 5 और 8 निकल गया फैक्टर, और 8 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब फैक्टर्स में या तो अड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, टू गेट पी, हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 आ गया, वेरी वेल डन, ठीक फैक्टर्स निकले। दूसरे में भी अब इसको सी को फैक्टराइज करेगी, 6 और 8 दोनों को ऐड करके 14 आएगा, वेरी वेल डन। रूट्स जो निकले थे वहाँ पे पुट यू पुट दीज फैक्टर्स, बड़ा फैक्टर इधर आएगा 8, देन 5, 8 एंड 6। सिमिलरली हम प्रिडिक्ट करेंगे अब 8 जो है -8 लेस देन +8 है, और ठीक है, ये आप चीज़ याद रखोगे, ये जो है ये भी लेस देन है इसके, ये भी लेस देन है इसके, ये भी लेस देन है इसके, तो यू कैन से x इज लेस देन y। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आप करोगे, रूट्स निकालोगे और फैक्टराइज आपको पता चल रहा है रूट से करना है, सो आप फैक्टराइज करोगे सी को ओनली, सी को आप फैक्टराइज कर रहे हो, सी को आप फैक्टराइज कर रहे हो, फैक्टर्स जो है यहाँ पे लगा दो और कंपेयर कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो -2 एंड -2, विच मीन्स ये इक्वल टू भी है, ठीक है ना, ये इक्वल टू है, दिस इज इक्वल टू, तो ये इक्वल टू या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, क्योंकि ये इससे ग्रेटर देन है, इसकी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, वैसे ही करके आपको ये सॉल्व करना है। नाउ कमिंग टू अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अनदर टाइप का मतलब है, ये बेसिक स्टेप रहता है कि रूट्स निकालना है, फिर आपको देखना है फैक्टराइज करना है कि नहीं करना है, कि डायरेक्ट आंसर लिखना है। लेकिन जब आप फैक्टराइज करने की बात आ गई, लेकिन हमारे जो है कोफिशिएंट ए ये इक्वल टू है, मतलब इट्स ग्रेटर देन 1 इन बोथ इक्वेशंस, बट ये क्या है, ये सेम है, वैल्यू जो है ए दोनों का सेम है, दैट इज 2 2। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको भी फैक्टराइज करेंगे, ए को भी फैक्टराइज करते हैं, सी को भी फैक्टराइज करते हैं। तो इन दो को जब हमने फैक्टराइज किया, ग्रेटर नंबर को मैंने हमेशा बोला है, ग्रेटर नंबर को कंसीडर कीजिए पहले। तो आप जब उसको मल्टीप्लाई करते हो 1 से तो 13 आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आता है, एंड 13 + 8 इज इक्वल टू 21 इक्वल टू बी। वैसे इसको भी फैक्टराइज करोगे, 4 3 are 12, 2 और 1 का तो एक ही फैक्टर निकलेगा 2। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने 4 और 2 को लिया, 8 बना दिया, और 3 × 1 किया तो 3 बन गया, 8 + 3 जो है 11 आ गया, राइट, हो गया। लगा दो ऐसे ही, कहाँ पे, रूट्स की जगह +13 ऐसे, और देख लो x जो है ग्रेटर देन y है, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर एंड इक्वल टू y, x ग्रेटर देन y, इन दैट केस x इज ग्रेटर और इक्वल इनटू y। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी यही कर दिया आपने, और आ गया कि फैक्टराइज कर दो, रूट्स निकाल दिए, फैक्टराइज कर दो। फिर से आपने फैक्टराइज किया, 2 को भी किया, 1 के तो पता ही है 1 है, तो आपने इसको फैक्टराइज करके 2 निकल आया, 1 निकल आया, लगा दो इधर पे। इसमें भी 2 निकल आया, 1 निकल आया फैक्टर, लगा दो इधर, क्योंकि 2 + 1 is 3 एंड 2 - 1 is 1 हियर। तो लगा दे फैक्टर्स, लगाने के बाद क्या है आप करेंगे, कंपेयर करेंगे, ये लेस देन है, x लेस देन y है, x इज लेस देन y, यहाँ पे x इज लेस देन y और x जो है इक्वल टू एंड लेस देन y है, तो आंसर जो है x लेस देन और इक्वल टू y आएगा। इस सवाल में आप देखोगे साइंस को, रूट्स निकाल लोगे पहले, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, विच मीन्स साइंस को देख के आपको पता चला x ग्रेटर देन y है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ ये वाला टाइप के, अब है थर्ड टाइप। इसमें क्या है, a जो है ये इक्वल नहीं होता है, सेम नहीं होता है, ये बहुत डिफरेंट होता है कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में। तो ऐसे केस में फैक्टराइज कैसे करते हैं वो भी देखते हैं, और रूट्स का क्या करना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपने रूट्स निकाले, रूट्स मतलब इक्वेशंस को देख के रूट्स निकल गए आपके। अब आपको पता है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे,
पहली इक्वेशन देखेंगे 1 है तो उसको फैक्टराइज क्या ही कर लोगे आप लोग। तो 8 को फैक्टराइज करो 4 इंटू 2, ठीक है, 4 इंटू 2 कर लो और इनका ऐड करोगे तो 6 आएगा। तो हमारे पास 2 फैक्टर्स निकल आए यहाँ पे 8 है ना। तो 2 फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे आएंगे 4 और 2 फैक्टर्स आएंगे और उनको ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। वैसे ही 3 को अब इस वाली इक्वेशन में क्या है, 3 दिया है, ए भी है कुछ वैल्यू और सी का भी है। ए को कर दो जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल्स में बताया। अब 3 को आप निकालेंगे फैक्टर्स, 9 के फैक्टर्स निकालेंगे, 9 में से 3 निकाल दोगे तो बी आ जाएगा 5। नाउ द पॉइंट इज जो आपने फैक्टर्स अब यहाँ पे लगा दिए, जैसे पहला हमें 4 आया, 2 आया और इधर पे क्या आया हमारा 9 और 3 आया। लेकिन क्या हो जाता है ना, इस 9 और 3 के हमने डिवाइड में कुछ लिया है। डिवाइड में लेने का मतलब क्या है, जब हमारे पास कोएफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे, हमेशा याद रखना इस केस में जिसका कोएफिशिएंट ए का वैल्यू दिया होगा ना ग्रेटर देन 1, वो हमेशा डिवाइड हो जाता है इसके रूट्स को, ठीक है, वो हमेशा इसके रूट्स को डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि इसमें तो है ही नहीं कोई कोएफिशिएंट, तो इसका रूट के साथ डिवाइड नहीं होगा। इसमें कोएफिशिएंट ए का है 3, तो वो डिवाइड हम करेंगे, इसके रूट्स जो निकल आए ना हमारे पास 9 और 3, उसको डिवाइड करेंगे बाई 3, मतलब इसको ए के साथ डिवाइड करना पड़ता है शॉर्ट में। और उसके बाद रूट्स आपके ऐसे आएंगे, कुछ ऐसे दिखेंगे कैंसिल आउट करके। तो ये आपके रूट्स हो गए और इन्हीं को आपको कंपेयर करके सोल्यूशन निकालना पड़ता है, विच इज़ x लेस देन y हियर, बिकॉज वो द रूट्स ऑफ लाइक x जो है, जितने भी रूट्स है 2 रूट्स x के, वो लेस देन y के रूट्स हैं, ठीक है। सिमिलरली विल कम टू दिस क्वेश्चन, दिस इज़ आई गेस प्रॉबेबली द लास्ट क्वेश्चन। तो आपको समझ ही आया होगा क्योंकि बहुत ही जल्दी मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार की है। तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जिसके ए डिफरेंट है कोएफिशिएंट। तो रूट्स निकाले आपने, चारों पॉजिटिव निकल आए, फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज किए आपने, आपके फैक्टर निकल आते हैं सी के 2, 5 के 2। इन सच वे इनको मल्टीप्लाई करो कि 2 फैक्टर्स निकल आए जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इक्वल टू बी हो। कर दिया आपने, 5 को इंटू कर दिया किसी एक 3 के साथ, 15 आया। फिर 3 और 1 को कर दिया मल्टीप्लाई, 3 आया, तो 15 और 3 को ऐड करके 18 आया। सिमिलरली आप यहाँ पे भी इस इक्वेशन में 20 और 2 का निकाल देंगे, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे इनका एडिशन जो है 13 आया। नाउ हमें ये पता लग गया कि 2 डिफरेंट कोएफिशिएंट ए है, तो इनको हम डिवाइड करेंगे, हर जो भी फैक्टर निकला उस हर फैक्टर को हम डिवाइड करेंगे कोएफिशिएंट ए के साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले में 15 आया था हमारा फैक्टर और 3 आया था। नाउ डिवाइड दोज बाय 5। वैसे लास्ट वाली इक्वेशन में हमारे 2 फैक्टर्स आए 8 और 5, उनको डिवाइड करो ए कोएफिशिएंट 20 के साथ। ऐसे आपको सोल्यूशन आएगा। इनको कंपेयर करके आप बता सकते हो x जो है ग्रेटर देन y है। सो ये जो है बेसिकली प्रैक्टिस करने से आपको जल्दी जल्दी आएगा। ये मैं आपको समझा रही थी कैसे करना है, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छे से आएगा। हाँ, जिन लोगों को नहीं पता है मिडिल टर्म स्प्लिट का, जो कि मैंने इसमें भी कोशिश की है थोड़ा आपको समझाने की फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो आप उसके लिए आप मुझे बता सकते हो और मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकती हूँ ताकि आपको समझ आए वो बेसिकली सब होता कैसे है। ओके, सो दिस इज़ इट गाइज। सो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक सीखना है आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको फर्दर वो टॉपिक पढ़ा सकूं जो आपकी ज़रूरत के लिए टॉपिक होगा, और मुझे भी जो है मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, सो ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। हाँ, शेयर करना, लाइक करना। अगर आपको ये मेरा जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी चैनल को। सो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँ, मतलब आपकी डिमांड पे जो टॉपिक्स है वो लेके आऊँ आप सबके लिए। सो दिस इज़ इट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय, टेक केयर।